15 फीट चौड़ाई और 5-5.5 फीट गहरा गड्ढा हो गया तेज़ बरसात के कारण। इससे ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण की पोल खुल गई। शुरुआत में जब निर्माण हुआ तो उस समय भी एक बार ये सड़क बही थी, तब भी मामला उठा था, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दिए। जल्दबाजी में इस सड़क का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बारिश में धंस गया और सड़क पर करीब 15 फीट लंबा गड्ढा हो गया। देर रात इस गड्ढे की चपेट में आकर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, जिसकी सूचना मिलते ही रात में ही गड्ढे को ठीक ठाक करने का काम शुरू कर दिया गया। अब इसको लेकर सियासत गरमानी थी और गरमा भी गई, लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखें जिसमें सड़क धंसने के फौरन बाद हरकत में आए अधिकारियों ने रातों रात काम शुरू कर दिया। आपको बता दें कि लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सड़क हलियापुर के पास धंस गई, जिसकी वजह से यहां 15 फीट गहरा एक गड्ढा हो गया। रात में कई वाहन इसकी चपेट में आए। बताया तो ये भी जा रहा कि गड्ढे की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और कई लोगों को मामूली चोटें भी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गड्ढे को देखने वाले एक शख्स ने बताया, रात लगभग 9:30 बजे हलियापुर के और तिवासी के बीच में किलोमीटर 83 के पास सड़क लगभग 15 फीट चौड़ाई और 5-5.5 फीट गहरा गड्ढा हो गया तेज़ बरसात के कारण। इससे ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण की पोल खुल गई। शुरुआत में जब निर्माण हुआ तो उस समय भी एक बार ये सड़क बही थी, तब भी मामला उठा था, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दिए। जल्दबाजी में इस सड़क का निर्माण हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के ये ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ, 3-4 गाड़ियाँ उस गड्ढे में समा गई और 4-5 लोग चुटैल भी हुए हैं। चुटैलों का नाम नहीं पता चल पाया है और हालांकि सुबह तक उसको गड्ढा मिट्टी से पटाई कर दिए हैं। अब छोटी गाड़ियों का आवागमन शुरू हो गया है और बड़ी गाड़ियाँ अभी भी उधर से नहीं जाने दी जा रही हैं। कब उद्घाटन हुआ था इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, तभी 1 ही साल पहले किया था और उसके बाद ये हाल है इस सड़क का। अगर तेज़ बरसात और पहले हुई तो अब की बरसात के सीजन में बारिश भी नहीं हुई तो अब की बरसात की है, नहीं तो ये और जगह जगह बह जाती है। इसके चारों तरफ सबसे बड़ी बात जल निकासी की सही व्यवस्था भी नहीं है। हम लोग कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था तो विपक्ष को ये मौका कहां छोड़ना था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करके भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने लिखा, सरकार के भ्रष्टाचार का इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। ये 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 22,000 करोड़ की लागत से बना और तो और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो मौके पर ये कहते नजर आए। मैं लखनऊ से सुल्तानपुर के लिए जा रहा था तो अभी रास्ते में मैंने देखा कि इतना बड़ा गड्ढा रात में बहुत भयानक तरीके से हो गया है, जिसका कचरा उधर इन्होंने उठा के फेंक दिया और मिट्टी इसमें पाट दी। कई गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई दुर्घटनाएं भी हो सकता हुई हों। और सरकार की गुणवत्ता क्या है ये? 1 साल में एक बारिश नहीं झेल पा रही ये रोड। ये इसकी क्वालिटी क्या है, इसको चेक करना चाहिए। ये किस तरीके से ये देश को तरक्की के लिए ओर ले जा रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए जा रहे हैं, लोग मर जाएंगे इसमें, कई परिवार ध्वस्त हो जाएंगे। तो इस पे बड़ी कठोरता से इस पे सवाल उठाना चाहिए सरकार को, इसको देखना चाहिए तुरंत। हालांकि इस पूरे मामले पर सुल्तानपुर के जिला अधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि सबसे पहले हमारे लोकल पुलिस से खबर आई कप्तान साहब ने और SHO हलियापुर के माध्यम से, तो उसमें तत्काल यूपीडा की जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनसे वार्ता की गई। तो तत्काल उनकी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की टीम आ गई थी मौके पे, उन्होंने डाइवर्जन सेट करा दिया था और एक जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कार्रवाई तत्काल रात में ही शुरू कर दी गई थी। सुबह तक वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। जो माइनर इंजरी हुई थी उनको कुमारगंज अस्पताल में तत्काल पुलिस द्वारा भर्ती करा दिया गया था और किसी को ऐसी दिक्कत नहीं थी। सुबह तक गाड़ियाँ भी जो रिपेयर होने लायक थी उनको करा दिया गया था। प्राइमा फेसाई यूपीडा की ही एक जो सिग्नलिंग का एक उसमें कंपोनेंट है, उसी की खुदाई चल रही थी जिसमें पानी भर गया था। उसी की लीचिंग के कारण वो एम्बैंकमेंट ध्वस्त हो गया था, जिसे ठीक करा दिया गया है और अभी यूपीडा की टीम युद्ध स्तर पर लगी हुई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनपद लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों को काफी लाभ मिला।
इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इस पर आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी उतारा जा सकता है। यहाँ लैंडिंग या फिर टेक ऑफ के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी निर्माण शुरू हुआ है। सुल्तानपुर से आलोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।